ये जो बुद्ध हैं, जिस समय ये प्रचार कर रहे थे यहाँ पे, अपने उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उनके थोड़ा सा समय पहले बहुत से अन्य विचारक भी हैं जो ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो इस जीवन के बाद भी रह जाता है। उन्होंने इसको आत्मा कहा। बुद्ध ने कहा कि कर्म के अनुसार आपकी चीजें बदलेंगी। जैसा कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा तो आपको जो है कि बाद का जीवन, वर्तमान जीवन और उसके बाद का जीवन अच्छा होगा। बुरा कर्म होगा तो बुरा, वो कर्मा को जो है कि मानते हैं, आत्मा को बुद्ध नहीं मानते हैं। वहीं पे कुछ विचारक ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, कुछ ऐसा है जो इस जीवन के बाद उस जीवन में भी जाता है। वो उसको आप आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। और उन विचारकों के जो विचार है वो जहाँ संकलित किया गया है उसको उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद का अगर मतलब देखोगे, उप का मतलब होता है समीप। गुरु के समीप जो बैठ कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। तो उसमें गुरु है, शिष्य है, आपस में सामान्य वार्तालाप कर रहे हैं। उस वार्तालाप के माध्यम से जो है कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया जा रहा है। किस समय? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे हैं उस समय और उनके थोड़ा सा पहले। इसलिए इस काल को उपनिषद काल भी कहा जाता है, धार्मिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। इसी को जो है कि द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहा जाएगा। इसी को महाजनपदों का काल कहा जाएगा। सब जो है कि एक दूसरे में जो है जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों को समझ के हमें चलना पड़ेगा।